अरे वाह, मेरे बिटुए ने तो बहुत तरक्की कर ली, इतना बड़ा मकान बना लिया। जल्दी से अंदर जाती हूँ और अपनी बहू बेटे से मिलती हूँ। ओ आंटी जी, किधर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे बेटा, अंदर जा रही हूँ अपने बिटुए से मिलने। कौन से बेटे से मिलने? विभोर से मिलने जा रही हूँ, विभोर से। विभोर? विभोर आपका बेटा है? हाँ। अरे जानती भी है कितने बड़े साहब है वो, ये पूरा घर उनका है और उनकी माँ ऐसी हालत में। चलो निकलो यहाँ से। अरे हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे बेटवा का घर है। ये देखो, ये जो पता है वो विभोर का ही है ना। अरे बड़ा अफसर बन गया यहाँ आने के बाद। ठीक है आंटी जी, आप यहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में भी आता हूँ कुछ के अंदर से, है ना? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ओ आंटी जी, ये विभोर जैन का नहीं, विभोर शर्मा घर है। किसका घर है? विभोर शर्मा का। ये पकड़िए अपनी पर्ची और निकलिए यहाँ से। चलिए, परेशान मत करो, निकलो। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। मम्मी, आप यहाँ? अरे बेटवा, जीता रहे। अरे कब आए, कैसे आए? ना मुझे फोन किया ना बताया। मुझे बताते मैं आपको लेने आ जाता। अरे बेटवा, तो वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया है ना, बस इसलिए हमने बोला नहीं। हमने सोचा कि जाके मिल लेते हैं अपने बेटवा को, क्यों परेशान किया। और वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सरप्राइज जो देना था तुझे, इसलिए बेटवा आ गए हम तुझसे मिलने। चलो बहुत अच्छा किया आपने जो खुद ही आ गए। आओ घर चलते हैं। पर बेटवा, यहाँ क्यों जा रहा है? अपने घर लेके चलना। मम्मी क्या बात कर रहे हो, यही तो हमारा घर है। मैंने आपको पता भी तो दिया होगा जब आपने मुझसे फोन पे पूछा था। पर वो गढ़वा तो बोल रहा था कि ये घर तो विभोर शर्मा का है, विभोर जैन का नहीं है। तो बेटवा फिर ये घर कैसे हो गया? और बेटवा, हमने तो ना गढ़वा को वो एड्रेस भी बताया था। गार्ड ने बोला आपको? ठीक है, जरा चलिए एक बार, इस गार्ड से मैं बात करता हूँ। नमस्ते गई भाड़ में। पहले मुझे ये बता कि तूने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला कि ये हमारा घर नहीं है? हैं? साहब, वो मालकिन ने कहा था कि मना कर दो मेम साहब को अंदर जाने से, बस इसलिए। तो मेम साहब ने कह दिया तो तू मेरी माँ को घर से बाहर भेजेगा? तेरी इतनी औकात हो गई? हैं? तेरी तुम्हें। बेटा, हाथ मत उठा इसके ऊपर। हो सकता है ये सच बोल रहा हो, बहू नहीं बोलो इसको। अरे तुम माँ, अगर उसने बोला भी है तो उसका मतलब ये तो मेरे लिए नौकरी करता है ना ये, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको बाहर निकालने की? अरे आके मुझे बताता पहले। खैर, इस पे भी क्या ही गुस्सा करूं जब असल गलती किसी और की है। कोई बात नहीं मम्मी, बैग दो आप। ले, मेरी माँ का बैग ले, पीछे पीछे आ हमारे साथ घर में। मेरी माँ के लिए पानी ला, फिर उसके बाद ना मैं तुझे बुलाऊंगा, तब मेरे से बात करियो। चलो मम्मी। सना? अरे विभोर, तुम आ गए। मैं खाना लगवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, खाना वाना सब छोड़ो। पहले ज़रा मुझे ये बताओ कि मेरी माँ आज गांव से आने वाली थी मेरे घर, लेकिन मेरी माँ मुझे घर में तो कहीं दिखी नहीं। तुम्हें पता है कि मेरी माँ कहाँ है, या घर पे आई थी वो, या कहीं बाहर तो नहीं है? जा बेटे, मुझे इग्नोर मत करना। मैं तुझे 2025 में कामयाब करके बड़ा आदमी बना दूंगा और तेरे घर में धन दौलत की कमी भी नहीं होगी। तुझे बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्रों को ये वीडियो शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख। हाँ? तुम्हारी माँ गाँव से आने वाली थी, मुझे कैसे पता होगा? तुमने तो मुझे बताया नहीं था कुछ इस बारे में, और अगर वो आई होती तो घर में दिख जाती ना। नहीं आई है वो। ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो शायद हमारे गार्ड को पता होगा, वो बाहर ही रहता ना। एक बार मैं उसको बुला के पूछ लेता हूँ। सन्नी! सन्नी! जी साहब। सन्नी, जरा बताइए कि आज मेरी माँ के साथ इस घर में क्या सुलूक हुआ था, और एकदम सच सच बताइए, क्योंकि अगर तूने एक भी झूठ बोला तो आज के आज ही तुझे ना सिर्फ नौकरी से निकालूंगा, बल्कि सारी सोसाइटी में तेरी बेइज्जती और करूंगा। तो बिल्कुल सच सच बताइए, जैसा जैसा हुआ है मेरी माँ के साथ। साहब, वो आपकी माँ बाहर आई थी तो मैं मेम साहब से पूछने आया था कि उन्हें अंदर भेजूं या नहीं। तभी मेम साहब ने
मैडम, वो साहब की माता जी आई हैं बाहर, तो उन्होंने मुझे पर्ची दी है, साहब का नाम भी लिखा हुआ, आपके घर का एड्रेस भी है। तो मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर अंदर भेज दूंगा। मैं अंदर भेज दूँ उनको? नहीं नहीं नहीं, उनको अंदर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पर आएगी और इसकी वजह से मेरा यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होने दे सकती मैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने बताया तो नहीं ना उनको कि ये विभोर का ही घर है? नहीं मैडम, अभी तो नहीं बताया, सीधा मैं बस ये पर्ची लेके अंदर आ गया आपसे पूछने के लिए। गुड, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अब एक काम करो, वापस जाओ और उनसे कहना कि जिस तरह से वो अंदर आई थी उसी तरीके से बाहर चली जाएं, क्योंकि ये विभोर का घर नहीं है। और बता देना कि ये विभोर जैन नहीं, विभोर शर्मा का घर है, इसलिए उनको गलतफहमी हो गई। ठीक है? देखो, तुम अगर यहाँ नौकरी करना चाहते हो ना, कि तुम्हें नौकरी से ना निकाला जाए और दर दर की तुम्हें ठोकरें ना खानी पड़े, तो चुपचाप वही करो जो मैं कह रही, समझे? और हाँ, उस बुढ़िया को ना धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालना, ताकि वो दोबारा यहाँ कभी वापस ही ना आए। ठीक है मैडम, मैं बोल देता हूँ। अच्छा हुआ कि घर पर विभोर नहीं थे आज। अगर वो घर पर होते तो फिर तो मैं ऐसा कर ही नहीं पाती और मेरा यहाँ पर जीना हराम हो जाता। अब यहाँ से चली जाएगी और मैं यहाँ पर वैसे ही रहूंगी जैसे अब तक रह रही हूँ। ये क्या बोल रहा है सना? ये तो कुछ और ही कहानी बता रहा। खैर रुको, तुमसे बात करता हूँ मैं। पहले जरा इस गार्ड की सजा डिसाइड कर लूँ, क्योंकि इसने तुम्हारा साथ देकर बहुत बड़ी गलती करी है। हाँ तो सुन, अब अगर अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। मेरी माँ के पास जा। आज तेरा यही काम है कि तू मेरी माँ की सेवा करेगा, उनके पैर दबाएगा, उनके खाने पीने का ख्याल रखेगा, उन्हें सैर कराने ले जाएगा, उनकी दवाइयाँ लेकर आएगा। अपनी ये गार्ड की ड्यूटी बाद में करियो। आज तू पहले मेरी माँ की ड्यूटी करेगा, जिनके साथ तूने बदतमीजी करी है। भले ही तूने ये बदतमीजी अपने आप से ना करी हो, लेकिन तू चाहता तो आके मुझे भी बता सकता था। लेकिन क्योंकि तूने अपनी गलत मालकिन का साथ देना जरूरी समझा है, तो अब सजा भी तुझे भुगतनी पड़ेगी। तो चुपचाप निकल ले, चला जा, इससे पहले कि मेरा फैसला बदल जाए और मैं तुझे नौकरी से अभी के अभी निकाल दूं। जा जाके मेरी माँ का ख्याल रख। हाँ सना, तो अब जरा तुम मुझे बता दो कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। फिर मुझे तुम्हारे लिए भी डिसाइड करना है कि मैं क्या एक्शन लूं तुम्हारे अगेंस्ट। क्या कहा तुमने? तुम एक्शन लोगे, वो भी मेरे अगेंस्ट? विभोर, एक बार जरा ध्यान से सोच लो कि तुम बोल क्या रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी उस बूढ़ी माँ के लिए, जो कि गांव से उठकर आई है, उसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, मुझे बातें सुना रहे हो। यार कर दिया अगर मैंने ऐसा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने गार्ड को कह दिया था कि वो तुम्हारी माँ को वापस भेज दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी माँ हमारे साथ एक ही घर में रहे। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं किसी और को इस घर में, समझे तुम? और वैसे भी तुम्हारी माँ अगर आकर हमारे साथ इसी घर में रहेगी तो कितनी प्रॉब्लम होगी तुम्हें पता भी है। तुम्हारी माँ की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। वो गाँव से आई है, उनका रहने का तरीका और उनका रवैया सब अलग होगा, और वो मुझसे भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं शहर की हूँ, मैं उनकी तरह चीजें नहीं कर सकती। वो सोचेंगी कि मैं सुबह जल्दी उठूं, रात में जल्दी सो जाऊं, उनकी आज्ञाकारी बहू बन के रहूं, उनके हिसाब से कपड़े पहनूं, उनके हिसाब से घर से बाहर जाऊं या बिल्कुल ना जाऊं, और शायद घूंघट भी करूं। पर मैं ये सब नहीं कर सकती, और इन सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए मैंने ये सब किया। तो इसका मतलब तुम मेरी माँ को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दोगी? तुम ये कैसे भूल गई? इस घर की असली मालकिन मेरी माँ है, हम दोनों नहीं। और आज अगर हम इस घर में रह रहे हैं तो वो मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। उनको नीचा दिखा रही हो उनके रवैये की वजह से। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करूँ तो, तुम्हारे सारे घर वालों के साथ ऐसा करूँ तो, कमी तो हर एक में होती है ना। हाँ मानता हूँ कि मेरी माँ गाँव की है, उनका रहन सहन, उनकी सोच अलग है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्यादा लांघोगी। अगर मैं अपनी सासू माँ के साथ ऐसी हरकतें करने लगूँ तो उनको उन्हीं के घर से बाहर निकलवा दूं या तुम्हें उनके अगेंस्ट भड़काऊं, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? या तुम्हारे घर में जो तुम्हारा भाई और भाभी है वो अपनी माँ के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा अपनी माँ के लिए? जरा बस ये सोच के देखो। एक बहू इतना गिर सकती है जो अपने कंफर्ट के लिए अपनी सासू माँ को धक्के खाने के लिए छोड़ रही है। देखो सना, आज एक बात कान खोल के सुन लो। मेरी माँ रहेगी तो इसी घर, और मेरी माँ चाहे तो हम दोनों को निकाल के भी इस घर में रह सकती है। इतना हक मैंने अपनी माँ को दे रखा है, ठीक है? तो अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ के साथ एडजस्ट करके रहना होगा, एक बहू की तरह, एक आदर्श बहू की तरह। और अगर तुम वैसे नहीं रह सकती हो
तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। सूटकेस पैक करो, इस घर से बाहर निकलो। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम्हें अलग रहना है, तुम्हें एल्यूमिनी चाहिए, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम वो ले लेना, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है सना। आज का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। अगर अपनी गलती का एहसास होता है तो मेरी माँ के पास आओ, माफी मांगो और उनकी सेवा करो, वरना सूटकेस लेके सामने से ही निकल जाना। समझा दूंगा अपनी माँ को कि आज का जमाना अच्छी बहुओं का रह नहीं गया है, संभल जाएंगी वो।